बहुत बहुत स्वागत है। सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा वंदन है। आज के दिन में जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रही है हरग्रेस मधुरा यमुना माता जी। तो हरग्रेस मधुरा यमुना माता जी काफी समय से हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के आश्रय में है। साथ ही साथ माता जी काफी सारी सेवाओं में संलग्न है। माता जी का सेवा भाव बहुत ही सुंदर है। यात्राओं में माता जी आती हैं। जो हमारे इस्कॉन द्वारका में दीक्षा के लिए अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन करते, प्रभु जी के आश्रय में जितने लोग हैं जो दीक्षा के लिए इच्छुक हैं उन सबके एग्जामिनेशंस का कोऑर्डिनेशन माता जी करती है। माता जी स्कूल में भी कार्यरत है। तो परंतु माता जी का जो नेचर है वो बहुत ही सुंदर है और माता जी भगवान की भक्ति में हमेशा रहती हैं। और माता जी का शास्त्रों को समझने का तरीका भी बड़ा सुंदर है। ऐसे सुंदर माता जी के मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में शिला प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हरग्रेस मधुरा यमुना माता जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का शिला प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू अद्वैत गोसाई प्रभु जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। इतनी क्वालिटीज नहीं है लेकिन आपके मुखारबिंद से आप हर प्रत्येक प्रातः सभी को इतने अच्छे से ग्लोरीफाई करते हैं, इनहांस करते हैं। आप दैट इज अ सिंबल, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ शुद्ध वैष्णव लाइक यू एक्चुअली प्रभु जी। टेकिंग इट फॉरवर्ड, सबसे पहले आई वुड लाइक टू ऑफर माय pranam, my obeisances to all the acharyas of the parampara. My Guru Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj Ji, Srila Prabhupada, and His Grace Prashant Mukund Prabhu Ji, who's my Shiksha Guru. Om Agyantimirandhasya Gyananjan Shalakaya Chakshurunmilitam Hena Tasmai Shri Guruve Namaha. And all the Vaishnavas, those who are present today for the Japa talk, my humble obeisances to them as well. आज का जो कोट है 24 में श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद इसे बोलते हैं, it is the duty of the spiritual master to find fault with his students so that they may make progress, not that he should always be praising them. So if you find some criticism, kindly accept it in that spirit. I'm only interested in that you, along with all my other students, should become Krishna conscious, sorry. Now the question arises, criticism, किस तरह का criticism और कैसा criticism, जब गुरु के द्वारा हमारा criticism होता है, हम उसे कैसे accept करते हैं और हम उसको कैसे absorb कर सकते हैं. Now to take it forward, मैं एक छोटा सा example देना चाहती हूँ. We all know about Tulsidas ji, ना? Tulsidas ji was so much obsessed with his wife. He was so much infatuated. He was so much attracted towards her कि जब वो एक बार एक शॉर्ट स्पैन के लिए when she goes to her parents' house, तो उनका अपनी धर्म पत्नी का विरह वो सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने सोचा कि मैं जाकर उनसे मिलता हूँ. तो उन्होंने क्या किया, वो एक उनके घर तक जाने में एक नदी थी और नदी में बाढ़ आई हुई थी. उस नदी को पार करने के लिए he took help of a corpse. He did not understand कि जिसकी सहायता से वो नदी में आगे बढ़ रहे थे, that was not a log, that was not a wood, कोई ऐसा सपोर्टिव डिवाइस नहीं था. That was a corpse, that was a dead body. और वो डेड बॉडी की सहायता से नदी को पार करके he goes towards his wife's, अपने ससुराल पहुंचते हैं. अब वहां पर अब रत्नावली she's somewhere in the upper story. अब उन तक कैसे पहुंचा जाए, तो वो देखते हैं कि एक रस्सी है, तो इस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ के वो रत्नावली के रूम तक पहुंचते हैं. बट लेटर ऑन ही रियलाइजेस कि वो रस्सी नहीं है, दैट इज नॉट अ रोप, दैट इज अ स्नेक, राइट. तो रत्नावली उनको कैसे प्रताड़ित करती है, बोलते हैं कि तुम यू आर सो मच ऑब्सेस्ड इनफैचुएटेड बाय मी कि आपने ये भी नहीं देखा कि वो रस्सी है या सांप है और आप मुझसे मिलने आ गए. लेकिन इसी डेडिकेशन को, इसी ऑब्सेशन को, इस इन्फैचुएशन को अगर आप भगवान की तरफ मोड़ेंगे तो ये ऑब्सेशन और इन्फैचुएशन आपको डिफरेंट तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देगा. और तुलसीदास ने उनके क्रिटिसिज्म को, उनकी इस प्रताड़ना को, उनके इस रिब्यूक को उन्होंने पॉजिटिव तरीके से लिया. And later on we all know तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल हिम्स उन्होंने कंपोज किए, एंड ही बिकेम वेल नोन ऑथर ऑफ स्पिरिचुअल लिटरेचर, राइट. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक यहाँ पर सारी सिचुएशन का जो बैकग्राउंड, जो सेटिंग है,
that is the material world, the people are material, but एक छोटी सी understanding जो हमारे अंदर, that is that craving, that is desire, जिसको हम worldly desires की और हम we move towards to achieve some worldly desire. अगर इसको हम थोड़ा सा यू टर्न लेकर, if we understand our Guru Maharaj, if we understand the preachings, if we understand the teachings of our Acharya, हमारे गुरु का criticism, वो what he wants, because हमारे गुरु को हमसे मालूम है कि हमारे अंदर क्या potential है और हम क्या achieve कर सकते हैं. So how to navigate, how to channelize this potential. So that means हमें Krishna should be the center of everything that we do. और हमें गुरु के कहे शब्दों को, we should not take it as a criticism, ना ही उसका बुरा मानना चाहिए. We should always accept it as one of the remarks towards our growth. That means हमारे अंदर वो potential है. We are lucky enough कि हमारे गुरु ने हमें हमारी potential को he is able to tap it and he's there to guide us. Now, for example, if we talk of rebuking and if we talk of little criticism, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को क्रिटिसाइज किया, उनको समझाया, उनको समझाते हुए कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया. Chapter 2 of Gita, we all know that chapter 2, श्लोक नंबर 3, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं when he is not ready to fight with his own brethren, whereas उनकी जो ड्यूटी है as a क्षत्रिय और उनका जो उनको डिस्पेंस कर रहा है his worldly responsibility, तो उनसे he is trying to put his foot back. तो इसमें लॉर्ड कृष्ण उनको क्या बोलते हैं, क्लेबयमस्मगमा पार्थना एतत् तवै उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यवक्ता उत्तिष्ठ परम तपा. हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती. हे शत्रुओं के दमनकर्ता, हे शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो. एंड इफ वी डोंट लिसन, हम अपने अगर स्पिरिचुअल मास्टर की बात नहीं मानते हैं तो इसका मतलब हम भी शूद्र हैं, हमारा हृदय भी बहुत वीक है. हम उनके रीड बिटवीन द लाइंस, उनकी वो हमें क्या प्रीच करना चाह रहे हैं, वो हमें क्या टीच करना चाह रहे हैं, वो हम नहीं समझ पाते. तो एंड देन ऑल्सो चैप्टर 2 in श्लोक नंबर 34, then Krishna takes it forward and says, अकृतिम च अपि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकृति मरणात् अतिरिच्यते. लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश से तो मृत्यु से भी बढ़कर है. Then he says in श्लोक नंबर 34, भद्राया दुपरंत मन रणात् उपरतम मनसते त्वं महारथा येषां चात्वं बहुमता भूत्वा यस्यसि लाघवम्. जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे. Now the question arises, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो अगर गुरु क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, बिकॉज दे वांट अस टू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. और यहाँ तो कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं. युद्ध तो कहने का क्या मतलब है, वन साइड इज द material responsibilities and another side is the spiritual responsibility. Now we have to keep Krishna in the center. हम जो भी अपना दिन में जो भी किसी भी चीज में हम कार्यरत हैं, हम जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम जैसे भी डिस्पेंस करते हैं, कृष्णा शुड बी द सेंटर ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज. कृष्णा को मध्य में रखते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए, वॉट एवर एक्टिविटीज हम जो भी हम दिन में करेंगे, that will be full of Krishna consciousness only. We have to detach ourselves from worldly desires, not from worldly responsibilities. क्योंकि भगवान ने गीता में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला है कि जो हमारी जो worldly responsibilities है, that is equal to spiritual responsibilities. And as we dispense, we can still be Krishna conscious, अपने गुरु की बातों को समझते हुए, अपने आचार्यों के उपदेशों को मानते हुए. एंड ऑफ कोर्स वी हैव हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी विद अस, हु इज ऑलवेज देयर टू गाइड अस. उनके प्रवचन, उनकी बातें, दे आर ऑलवेज अ गाइडिंग फोर्स, अ गाइडिंग लाइट.
which enable us to move towards this path without neglecting our worldly responsibilities. So whatever I could understand, I have told, and hope I could make some sense. अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज आप मुझे क्षमा करें. हरे कृष्णा. Thank you. Hare Krishna, it was so nice, Mataji. You summarized everything so nicely. आपका अंडरस्टैंडिंग एंड थॉट प्रोसेस बहुत बिल्कुल परफेक्ट है माताजी. और बिल्कुल सही कहा माताजी आपने कि गुरु जो होते हैं वो अगर हमें डांटते हैं या हमारे को चेस्टाइज करते हैं तो उसका एकमात्र पर्पस होता है कि गुरु ये चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअली और भगवान की तरफ हमारा इंक्लिनेशन बढ़े, हमारा हमें किस प्रकार से वापस खींच के लाना है. क्योंकि ज्यादातर भक्त जो होते हैं, हम जैसे भक्त हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड में घूमते हैं और मटेरियल के तरफ में आकर्षित हो जाते हैं. लेकिन गुरु वैसे ऐसे व्यक्ति हैं जो हर बार, जितनी भी बार हम गलतियां करते हैं, हमें चेस्टाइज करते हैं, हमें वापस खींच के लाते हैं और भक्ति के मार्ग में लगाते, भक्ति के प्रोसेस में लगाते हैं. इससे हमारी भक्ति भी बची रहती है और धीरे 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 हमारे में प्रोग्रेस होता है. तो गुरु का एक्चुअली काम ही यही है कि गुरु हमेशा ही करुणामय होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ऊपर से शो करते हैं कि ही इज वेरी एंग्री एंड ही वांट्स टू चेस्टाइज यू. और वो चेस्टाइज करके किस लिए चेस्टाइज कर रहे हैं? ताकि हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस कर सकें. गुरु का और कोई पर्पस नहीं होता है. हमने देखा है, प्रभु जी ने भी हमें काफी बार बताया है कि किस प्रकार से श्रील जीवा गोस्वामी को चेस्टाइज किया था रूपा गोस्वामी जी ने. रूपा गोस्वामी जी ने वो भी किसके लिए चेस्टाइज किया? सिंपल इस बात के लिए कि जब एक बहुत बड़े अपने शास्त्र ज्ञानी थे जिन्होंने कि बोल दिया था, रूपा गोस्वामी को आर्गुमेंट किया था कि आपने जो लिखा है वो गलत है, आपने जो अपने शास्त्रों में वर्णन किया वो गलत है. और उसको रूपा गोस्वामी ने कहा कि हाँ हो सकता है मैं गलत हूँ बोल के उन्होंने आर्गुमेंट नहीं किया, लेकिन जीवा गोस्वामी ने उस आर्गुमेंट को करके उनको प्रूफ किया कि नहीं, मेरे गुरु महाराज ने जो लिखा है या गुरु जी ने जो लिखा है वो सही लिखा है. एंड व्हेन रूपा गोस्वामी केम टू नो अबाउट दिस, उन्होंने बोला कि तुम क्या वृंदावन में ये करने आए हो, अपने शास्त्रों और तर्कों के माध्यम से यू वांट टू डिफीट पीपल, तो तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो. और इसके लिए उन्होंने उनको वृंदावन से निकाल दिया. तो हम देख सकते हैं कि गुरु के प्रति सेवा से भी अगर गुरु को परेशानी होती है तो भी वो चेस्टाइज करते हैं, लेकिन बाद में चल के फिर से वापस रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को अपने शिष्य में रखा और बड़े ही सुंदर, उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री. और जीव गोस्वामी इतने सुंदर भक्त बने और इतने सुंदर उन्होंने हमें शास्त्र प्रदान किए हैं कि आज भी वो शास्त्र चलते हैं. गौड़ी वैष्णव पद्धति में वो शास्त्र ही बेसिक बुक्स माने जाते हैं. तो बहुत ही सुंदर वे में आपने एक्सप्लेन किया माता जी. वी आर सो ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू सो मच माता जी Thank फॉर you for एक्सप्लेनिंग. giving me this हरे opportunity. कृष्णा. Thank you. Hare थैंक यू माता Krishna. जी. Hare Krishna. Thank you so much. So thank you, Madhura Yamuna Mataji, for Thank you, Krishna. beautifully explaining about the concept of why the teacher or the spiritual master find faults in devotees. Though finding fault is a bad thing, दूसरों के दोष देखना ये गलत बात है, पर एक गुरु जो होते हैं वो दूसरों के दोष देखते हैं ताकि उनके दोषों का निवारण हो सके. आपने बड़ा सुंदर बताया कैसे भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को दोष देखे और अशोचावान शोचस्तुम प्रज्ञावानश्च भाषते, तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, तुम क्षत्रिय होकर पंडित क्यों बन रहे हो. तो अब श्रील प्रभुपाद एक श्लोक बोलते थे कि बोलते थे जी व्यक्ति के अगर वो गुरु दोष देखते हैं तो उसके अंदर गुणों की वृद्धि होती है, और अगर व्यक्ति की केवल लाल प्यार किया जाता है, लालेन भाव दोष और ताड़ेन भाव गुण, तो अगर कोई गुरु के द्वारा डांट खाता है वो उसका नसीब होता है. नहीं तो जब गुरु डांटना छोड़ देंगे तो उस व्यक्ति की ग्रोथ रुक जाती है. और ज्यादातर स्पिरिचुअल लाइफ में यही होता है कि लोग सोचते हैं कि मुझ में कमी ढूंढी जा रही है, इससे अच्छा है कि मैं वैष्णव एसोसिएशन ही छोड़ देता हूँ या मैं अपने गुरु से मिलना छोड़ देता हूँ. जब देखो तो मुझे डांट लगाते हैं, मेरे में कमी ढूंढते हैं.
जबकि क्या बोला प्रभुपाद जी ने, ताड़ेन भाव गुणः, जितनी डांट लगती है उतना गुण बढ़ते हैं। वो करेक्शंस होते हैं ना, तो व्यक्ति प्यूरिफाई होता है और उसको करेक्शंस मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है। अगर गुरु छोड़ देते हैं डांटना, तो लाड़ेन भावा दोष, सिर्फ लाल प्यार से दोष उत्पन्न होते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। इससे दोष उत्पन्न होते हैं क्योंकि उसकी कोई करेक्शंस ही नहीं है। सो हम जब डांटते हैं तो पड़ोसी के बच्चे को नहीं डांटते हैं, हमेशा अपने बच्चे को डांटते हैं। तो जिस डिवोटी का संबंध होता है गुरु से, उसी को डांट पड़ती है, तो उसकी डांट में उसको अपनेपन का भाव आना चाहिए। यही अंडरस्टैंडिंग है कि गुरु शिष्य संबंध क्या होता है। इसी को तत्ववेता कहा गया, तत्व से गुरु, तत्व को समझना। और लोग ये गलती करते हैं, वो गुरु को मटेरियल व्यक्ति समझते हैं और सोचते हैं जैसे दुनिया ने आज तक उसको डांट लगाई, उसकी उसकी निंदा करी, यहाँ गुरु जी बन के भी मेरी निंदा की जा रही है, तो बेटर है कि मैं ऐसे गुरु जी को त्याग देता हूँ। और इसी कारण से वो अपनी आत्महत्या करता है, यानी अपनी आध्यात्मिक यात्रा की आत्महत्या करता है, स्वयं उसकी हत्या कर डालता है। तो हमारे गुरु महाराज किसी को डांटते नहीं थे, पर हमको डांट पड़ती थी तो बड़ा प्रसन्नता होती थी। जब अपने शिक्षा गुरु से डांट पड़ती थी तो बहुत प्रसन्नता होती थी कि इस तत्व को समझा। तो आज शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की कृपा से पूरी दुनिया में उन गुणों के लिए इनवाइट किया जाता है, कथा सुनी जाती है, शिक्षा ली जाती है। अब मैं कल ही हैदराबाद पहुंचा, आज सुबह मंगल आरती में वो लोग बोल रहे थे कि प्रभु जी आपको भागवतम क्लास भी देना है, आपको तुलसी आरती भी करनी है। संडे को यहाँ पर जितने भी भक्ति वृक्ष चलते हैं, जितने भी आश्रय चलते हैं, उन सबका एक लेक्चर होता है, उसको प्रीति वर्धनम क्लास कहते हैं। तो वो 10 बजे वो भी आपको लेनी है। शाम को कलश यात्रा भी आपको करनी है, कल से भागवत कथा भी आपको करनी है। पूरा सीक्वेंस, इतने सारे प्रोग्राम। ब्रह्मचारी वांट कि मैं उनका क्लास दूं, गृहस्था वांट कि मैं उनका क्लास दूं, मंदिर टेम्पल वांट कि मैं उनका क्लास दूं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या गुण हो गया? क्या यहाँ पर डिवोटीज नहीं है? सिर्फ ये गुरु कृपा होती है। जब गुरु जी के डांट खाने का आप तैयार होते हो, तो आप इतने गुणवान हो जाते हो कि सारी दुनिया उन गुणों को उजागर करना चाहती है। सो मैं अपने गुरु महाराज, अपने शिक्षा गुरु को हमेशा स्मरण करता हूँ कि अगर उस गलती पर उन्होंने डांटा ना होता, तो आज मैं भी अन्य डिवोटीज की तरह इस्कॉन से अलग होके अपने घर में माला करके, दीक्षा करके बहुत खुश होता और सोचता, देखा मैं कितना प्योर डिवोटी बन गया हूँ, मेरे किसी से झगड़ा ही नहीं होता है। घर में रह के तो कोई भी झगड़ा होगा भी नहीं ना, और होगा भी तो आप बताएंगे नहीं। लेकिन जब आप भक्तों के मध्य आते हैं, तब पता चलता है आपकी स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितनी है। जब कोई भक्त आपके अंदर कोई भी दोष देखता है या गुरु आप में दोष देखते हैं और आप उसे सहन करते हैं, then your Krishna consciousness starts actually, and that is the growth of Krishna consciousness. व्यक्ति को बहुत प्रसन्न होना चाहिए, कोई है मेरा अपना, मुझे समझाने वाला, मुझे डांटने वाला। तो ज्यादातर लोग गुरु भोगी होते हैं और फिर गुरु त्यागी हो जाते हैं। लेकिन गुरु त्यागी और गुरु भोगी नहीं होना होता है, होना क्या है? गुरु शरणागत होना होता है। तो ज्यादातर लोगों के पास, कल मैं पढ़ रहा था, जीव गोस्वामी अपने तत्व संदर्भ में कह रहे हैं कि लोगों के पास शब्द होते हैं, भाव नहीं होता, और भगवान भाव देखते हैं, शब्द नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत अच्छे अच्छे फ्लावरी शब्द हैं, प्रभु जी यू आर अमेजिंग, प्रभु जी यू आर टू गुड, लेकिन अंदर उसमें है प्रभु जी तो ना पार्शियलिटी करते हैं, प्रभु जी तो उसी व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, मुझको तो देखते भी नहीं है, और ऊपर से बोल रहा है अरे हम तो आपकी कृपा से। These false people will never grow Krishna consciousness. उसको अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए कि जो भी करते हैं, जब भी करते हैं, सही करते हैं, मेरे भले के लिए करते हैं, तब ऐसा होगा। Then you grow. मैंने अपने गुरु महाराज, शिक्षा गुरु, इतनी सोसाइटी हमारी खराब है, बहुत कुछ नेगेटिव बोला गया, लेकिन मैंने हमेशा ये माना कि वो उनका थॉट है, मेरा थॉट है। मेरे गुरु मेरे लिए हमेशा दिव्य थे, दिव्य हैं और दिव्य रहेंगे। वो उसकी यात्रा है, ये मेरी यात्रा है। तो आई नेवर गेट इल्यूजन बाय एनीबॉडीज एल्स वर्ड्स।
अरे वो तो तुम्हें डांटते हैं, वो तुम्हें ऐसा समझते हैं, वही तो मेरी भलाई है, वही तो मेरा भला चाहते हैं। अगर वो नहीं डांटते तो मैं कैसे ग्रो करता। तो मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने को कि गुरु महाराज ने भी बहुत बार डांटा, मेरे शिक्षा गुरु ने भी डांटा, और आज उनकी डांट के कारण पूरी दुनिया में इनविटेशंस एक दिन घर पहुंचने का टाइम नहीं होता। इतने लोग सुनना चाहते हैं उन एक्सपीरियंसेस को, उन अनुभवों को जो हमने सीखा है, क्योंकि भगवान शब्द से नहीं आते हैं। आपने कितनी गीता पढ़ी, कितने श्लोका, चैट जीपीटी से भी श्लोका निकल जाते हैं, जपा टॉक डालेंगे तो उसके पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे। दैट इज नॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियस है आपने अपने गुरु के समक्ष बैठकर उपनिषद कितना सीखा, आपने क्या अनुभव किया, उस तत्विक ज्ञान को कितना विज्ञान में बदला, कितना अप्लाई किया आपने अपने जीवन में, है। शहद मीठा होता है, ये बात सत्य है, लेकिन शहद को जब चखते हैं तब पता चलता है वो कितना मीठा होता है। तो गुरु दिव्य होते हैं ये सुना है, लेकिन गुरु दिव्य कैसे होते हैं ये अनुभव नहीं किया है। हमको लगता है गुरुजी स्टेज पर बैठकर लेक्चर देते हैं, ऊपर से आशीर्वाद देते हैं, वही गुरु होते हैं। ये नहीं पता कि गुरु कितनी आत्मीयता से जीवन जीते हैं, कितना कुछ करते हैं हमारे लिए, है। वो जब उनके संग में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हाँ, उनके समीप रहते हैं, उनसे सीखने की योग्यता पैदा करते हैं। हाँ, गुरुजी मेरे एरिया में आएंगे तो मैं सुन लूंगा कंफर्टेबली, वो किसी और एरिया में जाएंगे, वो मेरा एरिया थोड़ी है। एरिया तो पशुओं का होता है, इंसानों का नहीं। इंसान को तो अपने गुरु का ज्ञान लेने के लिए जहां मौका मिले, जब जैसे हो सके, अधिक से अधिक ज्ञान केंद्रित करना चाहिए, है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर 5-6 घंटे बोला जाए तब ये जो श्लोक है, हाँ, ताड़ेन भाव गुण लाड़ेन भाव दोष दोषोत्पन्न, तो आज का जो ये सुंदर तरीके से आप लोगों ने बताया, विशेषकर मधुरा यमुना माता जी ने, हम धन्यवाद देंगे माता जी। आपने हम सबके मध्य पुनः इस चेतना को जागृत किया श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से कि कितना जरूरी है गुरुदेव। आई मिस माय गुरु महाराज that he is no more in material world, he has gone back to his spiritual world, कि अभी उनकी डांट नहीं पड़ रही है, हाँ। पर मेरे गुरुजी ऐसे हैं, सपने में भी आकर डांटते हैं मेरे को। एक दिन में मंगल आरती नहीं उठा तो स्वप्न में गुरु महाराज आए और एक छड़ी लेकर के एक आलू की बोरी को दिखाकर बोलते हैं कि तुम ये why are you a sack of potatoes, आलू बोरी क्यों बन के पड़े हो, उठते क्यों नहीं हो। तो इस प्रकार से गुरुजी आज तक भी, है ना, वो सहायता करते हैं। जब भागवत बोलनी होती है, किस विषय पर बोलें, क्या बोलें, कैसे डील करें सिचुएशन से, गुरु महाराज स्वप्न में आके गाइड करते हैं, ये करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जब भी प्रश्न किए श्रील प्रभुपाद जी से, गुरुदेव से, शिक्षा गुरु से, इसके सुमुखा प्रभु जी, इसके सर साक्षी प्रभु जी, ऑलवेज दे गाइडेड मी, और आज तक भी गाइड कर रहे हैं सब लोग। सो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ये और संप्रदाय जैसा नहीं है कि गुरुजी स्टेज पर लेक्चर देंगे, आप सुनेंगे और चले जाएंगे। ये संप्रदाय आत्मीयता का, ये संप्रदाय है अपरिवर्तन का, ये संप्रदाय है जीवन में कुछ करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, अपने अंदर वो उत्साह वर्धन करना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। तो आज मॉर्निंग 8 बजे अंग्रेजी में हैदराबाद टेम्पल में भागवतम होगा, आप सुन सकते हैं अगर चाहे ऑनलाइन। उसके बाद 10 बजे प्रीतिवर्धनम हिंदी में कक्षा होगा भक्तों के लिए। संध्या में 4 बजे से कलश यात्रा हरिनाम संकीर्तन होगा, और कल से भागवत कथा लाइव आएगी ऑनलाइन यूट्यूब पे। हमेशा लोग एक ही प्रश्न बोलते हैं, एक चीज बोल रखी है, आप कृष्णा टीवी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कब कथा शुरू हो रही है, आपको नोटिफिकेशन आएगा और उसमें आप कथा लाइव सुन सकते हैं। ये सब मेहनत आप ही लोगों के लिए की जाती है। लोग पूछते रहते हैं कथा लाइव आएगी, कथा लाइव आएगी, कथा लाइव। जब बोल रखा है कि आती ही है तो ये प्रश्न ही नहीं करना चाहिए, सिर्फ क्लिक करना चाहिए और सुनना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, फीडबैक देना चाहिए कि यस मैंने ये शिक्षा लिया इसके अंदर से। ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच अद्वैत गोसाई प्रभु, एंड थैंक यू माता जी। Thank you, Prabhuji. It's all your grace and your blessings. I am nobody to say anything. I don't know whether I spoke that was correct, but I just tried.
You were amazing, Mataji, and you always put points because you have a ability. माताजी का सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट है, माताजी आज तक भी दीक्षा हो जाने के बाद, सेवा करने के बाद एवरी डे मुझे साधना रिपोर्ट भेजती हैं, चाहे वो किसी भी हालत में हो, बीमार हो, स्कूल से लेट आए हो, बहुत सारा चेकिंग करना हो। तो ये दिखाता है कि आज भी हम अपने गुरु से कनेक्टेड हैं। इतने सारे लोग जुड़े हैं, साधना रिपोर्ट भेजने का कहो 85 लोग हैं, 85 में से 5 भी ऐसे नहीं है जो साधना रिपोर्ट देते होंगे, पर वो जो 5 देते हैं उनमें से एक मधुरा यमुना माता जी, शी इज ग्लोरियस फ्रॉम द डे 1। आज से 10 साल पहले जब वो जुड़ी थी, आज तक भी वो हर रोज शाम को भेजती है, आज मैंने ये सुना आपका प्रवचन, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने इतना जप किया, आज मैंने इतने बजे ये किया। तो हमारे कुछ डिवोटीज हैं, दे आर वेरी रेगुलर इन गिविंग साधना रिपोर्ट। सो वन ऑफ माता जी इज वन ऑफ देम, उनमें से हैं। Thank you, Prabhuji. Your Mataji. blessings are important always. थैंक यू Yes, सो मच Advait प्रभु जी। बताएं प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर वे में चैस्टाइजेशन जो होता है, जो गुरु किस प्रकार से हमें सही पथ पे लाते हो, आपने बहुत अच्छा समझाया। और जितना आप बता रहे थे प्रभु जी, अभी लग रहा है प्रभु जी की एक और आश्रय क्लास हो जानी चाहिए इसको लेके, इस पॉइंट के ऊपर में, कि कैसे जो ताड़ायन होता है उससे किस प्रकार से हमारा सुधार होता है और हम वापस सही रास्ते पे आते हैं। I can do one class where loving devotees can come, because सब लोग जो है devotees तो होते हैं but loving नहीं होते हैं। Loving in the sense they want what they want to hear, and I will say maybe some things which they do not want to hear. So जो loving devotees हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्लास कर सकते हैं, जिसमें I will share my realizations कि मुझे गुरु महाराज और मेरे शिक्षा गुरु से कौन कौन से इंसिडेंट्स पे क्या क्या डांट पड़ी, और जिससे मेरी में क्या ग्रोथ हुई, और आज मुझ में क्या वो करेक्शंस आए उनकी कृपा से, दैट आई विल शेयर। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। तो अब आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। हमारे बीच में बहुत ही विशेष भक्त आए हैं, उनका नाम है भक्त आदि कृष्ण दास। तो भक्त आदि कृष्ण दास संस्कृत के स्कॉलर हैं, संस्कृत पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े ही सुंदर वे में श्लोकों का उच्चारण करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आदि कृष्ण प्रभु जी से कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, और आज के दिन में जो हमारा भगवत गीता का पुरुषोत्तम योग है वो हम सबके साथ में आप पढ़ें और हम आपके पीछे पीछे रिपीट करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, आपने मेरे को इतना बड़ा मौका दिया। पिताजी की कृपा से और महाराज की कृपा से मेरे को ये मौका मिला, क्योंकि अगर पिताजी नहीं बोलते मेरे को संस्कृत पढ़ने के लिए तो मैं अभी ये नहीं पढ़ रहा होता। सो इट्स ऑल माय फादर। और उन्होंने ही कहा कि तुम जो है संस्कृत पढ़ो तो आगे मौका मिलेगा। तो आज पहली बार मेरे को मौका मिला है सब भक्तों के सामने 15वें अध्याय को पढ़ने का। सो अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हो तो मेरे को माफ कीजिएगा। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सप्तकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगन्धं तं सुन्दरं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगणलिता शेषाकान्तां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृपानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग हम पढ़ने जा रहे हैं। सो मैं जैसे पढ़ता हूँ, उच्चारण कौशल में हमारी जो है संस्कृत में उच्चारण कौशल होती है, तो उधर हर तरीके को, हर वर्ड को अलग अलग तरीकों से पढ़ा जाता है। तो वैसे ही मैं आज उच्चारण करूंगा।
और अगर कोई भी गलती हो तो मेरे को माफ कीजिएगा। शुरू करेंगे। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधोशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यथा वेदविदः अदक्षौ ऊर्ध्वम्। अब इधर आदि जो एक है मिनट होल्ड करना, आदि कृष्ण एक मिनट रुकना। यस, अभी दोबारा से अनम्यूट करो अपना आदि कृष्ण। कृष्णा। अभी बोलो। हाँ। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधोशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवितः अदक्षौ ऊर्ध्वं प्रसर्ता तस्य शाखा गुणा प्रवर्धा विषय प्रफला अध च मूलानि अनुसन्ततानि कर्म अनुबन्धिनि मनुष्यलोके न रूपमस्य एतथा उपलभ्यते न अन्त न च आदि न सम्प्रतिष्ठता अश्वत्थम एनं सविरूढ़ मूलमसंग शस्त्रेण। अब इधर जो है अश्वत्थमेन सविरूढ़ मूल। अब इसमें जो मूलम है उसका मूल ऊपर है और म नीचे है, तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो सविरूढ़ मूल म नीचे आ जाएगा, तो इसकी वजह से मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवर्ते प्रसर्ता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्यम तत् न तत् भास्यते सूर्यो न शशांक न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममेव वंशो। अब इधर जो है मम और एव अलग अलग दे रखे हैं, तो इसको जो है साथ में पढ़ेंगे। ममेव वंशो जीविलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रमति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धान् इव आशात् श्रोत्रम चक्षु। अब यहाँ पर जो है ये श्रोत्रम है, अब इसको श्रोत्रम नहीं पढ़ेंगे, तो श्रोत्रम पढ़ेंगे। उच्चारण कौशल में इसे श्रोत्रम बोला जाता है। श्रेय श्रेय तो श्रोत्रम चक्षु श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मन च अयम विनाशायान उपसेवते उत्क्रमन्त स्थितं वापि भुजाङ्गनां वां गुणान्वितं विमूढा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्त योगिनो च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्त अपि अकृत आत्मनो न एनं पश्यति अचेतसः यदादितज्ञतं तेजो जगतः भासते अखिलं यत् चन्द्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजे विधि मामकम् गमा विषय च भूतानि धारयामि अहम् ओजस पुष्णामि च औषधि। अब इसमें जो है च और औषधि अलग अलग संधि विच्छेद है, तो इसे हम चौषधि पढ़ेंगे। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकम् अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्त पंच पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य च अहं हृदय सविष्टमत स्मृति
ज्ञानम आपनोहम च वेदे च सर्व अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद सर्वस्य च अहम हृदय सानिविष्ट मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्व अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद एव च अहम। इधर जो है वेदांत कृत वेदित्व एव च अहम, तो हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। वेदांत कृत देव च अहम, वेदांत कृत वेद वित्त एव च अहम, वेदांत कृत वेद वित एव च अहम। ऐसे आगे चलेंगे। 13वां श्लोक। द्वाविमो पुरुषो लोके चक्षर च अक्षर एव च क्षर स्वराणि भूतानि कूटस्थत अक्षर उच्यते। अब इसमें जो है च इज, अगर आप पढ़ेंगे तो च जो कक्षा वाला च होता है वो यहाँ पे च दे रखा है, तो इसको हम द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थत अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषो तु अन्य परमात्मा इति उद्दहत् यह लोके त्रयम् आविशय बिभीर्ति अव्यय ईश्वर यस्माक्षरम् अतीत अहम अक्षरात् अपि च अहम उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुष उत्तम यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम सर्ववित भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतम शास्त्रम इदिम उक्तम मया नगम। इसमें जो है माया और नगम अलग अलग दे रखा है, तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नगम। मया नगम एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतज्ञश्च। स्यात् कृतकृतज्ञ च भारत दे रखा है, इसे हम कृतकृतज्ञश्च कृतकृतज्ञश्च बुद्धिमान स्यात् कृतकृतज्ञश्च भारत। धन्यवाद आप सबका। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने सचमुच इतने सुंदर वे में एक्सप्लेन करते करते ईच एंड एवरी वर्ड जो कि संधि के साथ जुड़े हुए हैं उसका विच्छेद करते हुए हमें बताया कि किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण संस्कृत में होना चाहिए। तो प्रभु जी भी हमेशा बोलते हैं कि मंत्र बोलना और मंत्रों में उच्चार, मंत्रों में अगर कोई छिद्र रह जाए तो फिर उसका मंत्र का फल नहीं होता है। तो उसी प्रकार से आपने बहुत सुंदर वे में एक्सप्लेन किया कि शब्दों को किस उच्चारण प्रकार से जोड़ के जी या उसको अलग करके समझा जाए या बोलना चाहिए। तो वी आर सो ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। आदि कृष्ण पिताजी। जो अन्न प्रशन संस्कार हुआ था वो गुरु महाराज जी के और समोगा प्रभु जी के हाथों से हुआ था। सो इसी वजह से उसके अंदर जो कुछ भी है गुरु महाराज की कृपा है। तो आप लोग आशीर्वाद दें कि ये प्रचार कार्य में और सेवा कर सकें। हरे कृष्ण। आपकी गाइडेंस है वो बिल्कुल अच्छा करेगा। डू गुड, डू वंडर्स। आदि कृष्णा इज एक्चुअली कमिंग इन, जिसको बोलते हैं ना प्रभु जी, आपकी परछाई में आ रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे तो पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हमें आदि कृष्ण प्रभु जी के मुखारविंद से अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है जब वो भी एक बहुत सुंदर प्रचारक बनेंगे। विशेष करके उनका जो संस्कृत का जो नॉलेज है और ये ज्ञान है वो डेफिनेटली वो भक्तिमय कार्यों में अवश्य यूज करेंगे उसको, और हम सबों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और पर्सनल लेवल पे भी आदि प्रभु जी इज अ वेल मैनर्ड पर्सन, बहुत ही ज्यादा। अगर आश्रम में आते हैं सबसे बड़े प्रेम से मिलते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है आदि प्रभु का।